जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर परिवार में भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई? तो मेरे सभी नौजवान, मेरे सभी साथी, मेरे सभी छोटे भाई बहन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर प्लीज 50 मास्टर क्लासेस को कंटिन्यू कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई, कुछ ना कुछ तो समस्या आई ही होगी कि जिस वजह से इतने दिन के लिए ये क्लास रुक गई थी। लेकिन अब कोई समस्या नहीं आने दूंगा किसी भी प्रकार की। अब आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। हाँ, कुछ थे इस प्रकार के इंसान जो नहीं चाहते थे कि हाँ, ये फ्री का कंटेंट, फ्री की क्लासेस और इतना शानदार कंटेंट मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊं, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा होगा भाई इस सब का। लेकिन अब चाहे किसी पर कोई इफेक्ट पड़ता रहे, आपका भाई आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। इतने समय में आप सभी कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर ले आइए, सर हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम आपके भरोसे बैठे, आप हमारा पूरा गणित कराएंगे। हम इसी विश्वास में हैं सर, और आपके उस विश्वास को बनाए रखने की, आपकी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए आपका भाई आप लोगों के समक्ष हाजिर हो चुका है। शाम के जैसे ही 6 बजा करेंगे डेली एक क्लास टपक जाएगी भाई आपके फोन में तुरंत। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ये रिकॉर्डेड क्यों दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि जिस बच्चे की जैसी स्पीड हो वो उस स्पीड में पढ़ पाए। काफी बच्चे होते हैं यार मैं तो मैथ को बड़ा स्पीडली कर लेता हूँ, तो भाई आप 2x की स्पीड में कर लेना। जिस बच्चे को नॉर्मल स्पीड में करनी वो नॉर्मल स्पीड में पढ़ते रहना, जिस बच्चे को 1.5x में करनी वो 1.5x में करते रहना। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई? तो आपके समय की बचत के लिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप लोगों की तैयारी इस प्रकार से करवाऊंगा भाई कि पेपर कोई भी हो, देखो दिल्ली पुलिस में तो आप फुल में से फुल लेकर ही आओगे। मैं इस तर्ज पर पढ़ाऊंगा, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम देना या एसएससी का एग्जाम देना, चाहे दिल्ली पुलिस का देना, एग्जाम कोई भी हो, गणित अपना ही पढ़ाया हुआ आएगा। 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई थी रेलवे के लिए 2024 में। कोई ऐसा रेलवे का पेपर नहीं आया जिसमें हमारे क्वेश्चन नहीं आए हो, हर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आए। ऐसे ही एसएससी जीडी के लिए 20 दिन 20 मैराथन पढ़ाई थी, एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आए। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में अब 50 मास्टर क्लास झंडे गाड़ने का काम करेगी, फुल का फुल स्कोर आपको दिलाएगी। रेगुलर एक क्लास आया करेगी भाई। डेली की जो आपकी क्लास होगी ये 50 से 60 मिनट के आसपास की क्लास हुआ करेगी, क्योंकि मुझे पता है आपको कंसिस्टेंसी से डेली पढ़ना है। ठीक है? कम खाओ पर अच्छा खाओ। जैसे एक तो हमें बहुत ज्यादा रोटियां मिल जाएं, ठीक है, साथ में प्याज मिल जाए, लस्सी मिल जाए, और एक हमें सिर्फ 2 रोटी मिले, बटर के साथ में शाही पनीर भी हो, मिक्स रायता भी हो, मिठाई भी हो, दूध भी हो, लस्सी भी हो, हमारे पास ऑप्शन हो। ठीक है कि हाँ यार अच्छा खाना क्वालिटी है, भले ही क्वांटिटी कम हो। तो मेरे प्यारे भाई, मैं विश्वास रखता हूँ क्वालिटी पर, क्वालिटी वाला कंटेंट देता हूँ, और क्वालिटी वाला कंटेंट क्वांटिटी के साथ आपको मिलता रहेगा, इतनी क्वांटिटी जितनी आप डेली डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है प्यारे भाई, ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद मैं भी लगाऊंगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, और इस वीडियो को यहीं पर रोककर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबके सब बच्चे, हो गया ना दिल खुश? यही चाहते थे ना? आ गई ना आपकी क्लासेस? वादा किया था तो वादा निभाएगा आपका भाई। ये क्लासेस दिल्ली पुलिस के साथ में आप यूपी पुलिस के लिए भी शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। यूपी पुलिस का एग्जाम इन 50 मास्टर क्लास से बाहर नहीं बनेगा, ये भी प्रॉमिस है। ठीक है भाई? चलिए अब ज्यादा समय ना लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए युद्ध शुरू है भाई हमारी तरफ से। 3 क्लासें आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी थी। पहली 3 क्लासों में हमने परसेंटेज पूरा सिखा दिया है। पहली दूसरी तीसरी मास्टर क्लास प्रतिशत की थी, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर उसके क्लास नोट्स, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ओपन करोगे, ठीक है भाई, जैसे ही ज्वाइन कर लोगे, चाहे स्कैनर से ज्वाइन कर लेना भाई, स्पेलिंग लिखने में समस्या है, और नाम बहुत बड़ा है सर का तो, है ना? तो भाई सिंपल सा प्यारा सा नाम है मेरे दादाजी का रखा हुआ, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर। समझ गए? अब यहां पर मैंने पिन करा रखा है, जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर पिन पर क्लिक करोगे ना, तो देखो ये तीसरी मास्टर क्लास खुल गई। ठीक है? अब क्लासेस तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल ही रही है, इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहां पर परसेंटेज के क्लास नोट से तीनों क्लासों के, जैसे इसे आप ओपन करोगे तो देखिएगा भाई ध्यान से, पूरे चैप्टर के क्लास नोट्स हैं आपके। देखो ध्यान से सबके सब बच्चे, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। देखो पहली मास्टर क्लास के क्लास नोट्स हैं, ये रहे भाई, ताकि आपको
नोट्स बनाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, पूरा कंटेंट टाइप वाइज पढ़ा रखा है आपके भाई ने, देखो ध्यान पूर्वक, दिख गया। अब जैसे यहां से दूसरी क्लास शुरू हुई तो ये दूसरी क्लास का कंटेंट लीजिए भाई, टाइप वाइज पूरा। अब जैसे दूसरी क्लास कंप्लीट होगी ना, देखना ध्यान से, दूसरी क्लास कंप्लीट होगी तो देखते जाइएगा, अरे आजा भाई तीसरी क्लास भी अब आएगी। दूसरी क्लास में तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था, क्योंकि क्लास 3 घंटे के आसपास की है। पहली क्लास 1 घंटे की थी, दूसरी 3 घंटे की, चौथी 4 घंटे की, सॉरी तीसरी 4 घंटे की। चलो भाई, लो भाई अब आने वाला है, कहाँ गया भाई, ये रहा तीसरी क्लास, यहां से शुरू हो गई। तो पूरा परसेंटेज का क्लास नोट्स ये रहा आप लोगों की नजरों के सामने। ठीक है भाई, ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, देखो तीनों क्लासों के लिंक भी लगे हुए हैं। पहली क्लास पढ़नी हो तो इस पर क्लिक कर लेना, दूसरी पढ़नी हो तो इस पर, तीसरी पढ़नी हो तो इस पर। जैसे पहली पर ही क्लिक किया हमने, ये क्लास चल गई भाई आपकी, समझ गए कहां पर है, ये रही मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर पर। वीडियोज पर क्लिक करोगे, ये रही भाई पहली, दूसरी, तीसरी। या प्लेलिस्ट में भी जाओगे आप तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 50 मास्टर क्लासेस मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, ये रही पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है भाई, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, ये आपके क्लास नोट्स रहे भाई, इसी चैप्टर के, जो प्रिंटेबल है, ताकि आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। देखो भाई, ये रही आपकी मास्टर सीट इस चैप्टर की, लो भाई विद आंसर की, क्लास नोट्स वहां पर, प्रैक्टिस सीट यहां पर, पढ़िए, बस पढ़ने वाले की जरूरत, आप पढ़ करके दिखा दीजिए दोस्त, समझ गए सबके सब। लेकिन ये सब पीडीएफ मिल कहां पर रही है आपको, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना लगाते हुए। जिस प्रकार से आपका प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे गणित की जान है, क्यों भाई, क्योंकि प्रतिशत के कंसेप्ट हर एक चैप्टर में यूज होने कहीं ना कहीं, चाहे कोई चैप्टर उठा करके देख लेना। और जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं, तो कमरे, बैठक जिसमें ड्राइंग रूम बोलते हैं, किचन, हॉल, सब कुछ दिखाई देता है, सुंदर सुंदर लगता है, लेकिन नींव दिखाई नहीं देती कभी भी। इसी प्रकार से प्रतिशत है भाई, ये नींव है, भले ही यहां से एक क्वेश्चन आए लेकिन पूरे गणित की जान है, पूरा गणित मजबूत कराने का काम करेगी। अब एक नींव आप बना चुके हो इस गणित की, दूसरी नींव है भाई आपका अनुपात व समानुपात। ये दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो पूरे गणित से प्यार हो जाएगा, और वो मैं कराने लगा हुआ हूं भाई। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आज के इस सेशन में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। कोई बच्चा बिल्कुल गणित में जीरो है और गणित से नफरत भी करता है ना, उसे प्यार कराएंगे और जीरो से हीरो भी बनाएंगे, उसे सुपरस्टार भी बनाएंगे भाई उसे। समझ गए सबके सब बच्चे? तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। एक ही प्रकार की दो राशि मात्राओं के बीच में जो तुलनात्मक संबंध होता है ना, यूनिट एक ही होनी चाहिए, उन्हीं को भाई हम अनुपात से दिखाते, उसी को हम अनुपात बोलते हैं। जैसे कोई भी डाटा हम रुपए रुपए में दिखाएं, किलोग्राम किलोग्राम में, घंटे घंटे में, सेकंड सेकंड में दिखाएं, तो ये अनुपात होता है। जैसे एक बंदे की सैलरी 200 रुपए है तो दूसरे बंदे की सैलरी 300 रुपए है, ठीक है, ये दोनों की सैलरी है। अब अनुपात से क्या करेंगे, एक की है 200, एक की है 300, कटता हो तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, दोनों की आय का अनुपात 2:3 है। ये वो छोटी से छोटी यूनिट हो गई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये वो सबसे छोटी यूनिट है जिसके और टुकड़े करने पॉसिबल ही नहीं है भाई, और टुकड़े हो ही नहीं सकते प्यारे दोस्त। समझ गए सबके सब बच्चे? अब अगर मैं पूछूं ये किसी से भाग हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं, आप बोलोगे सर एक से, एक के अलावा ये किसी से भाग नहीं होंगी, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ एक होगा। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा प्यारे भाई। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? एक। मतलब जो अनुपात होता है, अनुपात का एचसीएफ एक होता है। एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को भाग कर दे। तो भाई वो एक लौती एक ही है जो इनको भाग कर सकती है। एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो सभी को भाग कर देता है। अगर एचसीएफ कुछ और आए ना, कि जैसे ये 2 से भाग हो जाए, जैसे 4 और 6 होता,
तो ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। कटता हो तो इसे काटेंगे पहले कि 2 से कटता है, समझ गए। रेशियो में एचसीएफ हमेशा एक होता है। अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप बता पाओ, आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है। सुनो भाई, अब जैसे देखो हम दिखाते हैं एक्स रेशियो वाई, अब हमें इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एक्स बटा वाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे 2:3 या 2/3 ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हम दिखाते हैं एक्स रेशियो वाई बराबर 2:3 है, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये फंडा होता है आपका। आगे बात समझ में। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैं लिखता हूं 2:3, जो इसमें ये पहले वाला डाटा होता है ना, इसे हम पूर्ववर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो ये बाद वाला डाटा होता है ना, इसे परिणामी बोलते हैं, एक तरीके से रिजल्ट, ठीक है। कौन सी? क्विडेंट बोलते हैं। कौन सी? क्विटेंट बोलते हैं, इसे परिणामी बोलते हैं भाई। लेकिन इतनी चीजें पूछता नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि क्या पता आप में से भविष्य में कोई मैथ का टीचर बन, तो मैथ का टीचर ना सही, क्या पता 20 वर्ष के बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और तब ये बातें आपका बेटा आपकी बेटी पूछे, पापा बताना, मम्मी बताना, तो आप सेकंडों में बता पाओगे, तब आपको आपके इस भाई की याद आएगी। इसी प्रकार से गणित सिखाऊंगा कि आपको बार बार गणित ना सीखना पड़े। समझ गए भाई? चलिए दोस्त, अब हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो आगे क्वेश्चनों का भरमार है। देखो सुनो ध्यान से सभी बच्चे, देखो आगे आपके एएलपी के भी, ठीक है, आपके हर एग्जाम के क्वेश्चन, जीडी के भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी, हर एग्जाम के दिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास ये है कि पहले आपको सिखाना है, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी का निचोड़ करना। समझ गए? चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑप्शन इसीलिए नहीं डाले क्योंकि बच्चे स्किप करके आगे भागने की सोचते हैं, फटाफट ऑप्शन सी ऑप्शन बी, नहीं भाई, कंसेप्ट सीखने हैं इनसे। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, ठीक है। इन संख्याओं का जोड़ 60 है, मतलब एक संख्या के साथ इससे एक के 5 ये है। इन दोनों का हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग जोड़ कितना होगा? 7 और 5 12 यूनिट, ठीक है भाई। जोड़ है कितना एग्जामिनर के अकॉर्डिंग? 60, तो हमारी 12 यूनिट 60 की होगी, 12 1 कम 12 5 है। हमारी 1 यूनिट 5 की होगी, तो छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या क्या होगी? 7 या 5? गुरुजी 5 वाली। 1 है 5 की, तो 5 कितने की? 5 5 25 की। अरे एक पार्ले जी का पैकेट 5 का आता है, तो 5 पैकेट कितने के आए? 25 के आए। तो छोटी संख्या 25, बड़ी पूछता तो 5 7 35 आ जाती। क्लियर हो गया आप सभी का? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे भाई, इन संख्याओं का जोड़ 110 है। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 3 और 8 11। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जोड़ कितना है? 110। भाई 11 1 कम 11 से 10। 1 यूनिट 10 की तो बड़ी संख्या तो 8 यूनिट है, 1 10 की है तो 8 कितने की? 8 गुना 10 करेंगे तो 80। लो भाई खत्म। चलो भाई आगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, इनका जोड़ है 84। हमारे अकॉर्डिंग जोड़ कितना आएगा? 9 और 5 14। अनुपात के अकॉर्डिंग जोड़ होगा 14 यूनिट। जोड़ है कितना? 84। तो 14 यूनिट 84 के बराबर, हमारा 14 एग्जामिनर के 84 के बराबर होगा। तो 14 1 कम 14, 14 6 84। एक यूनिट कितने की होगी? 6 की। तो संख्याएं बताओ, मतलब दोनों संख्याएं बतानी है भाई। तो एक संख्या क्या होगी? 5 यूनिट, एक यूनिट 6 की है, तो 5 गुना 6, 6 5 30। अच्छा भाई, दूसरी संख्या 9 यूनिट, 9 6 54। तो एक होगी 30, तो दूजी होगी 54। ये भी आ गया होगा समझ में, है ना। रेशियो है, किसी का प्यार मोहब्बत नहीं है कि उसके जज्बात समझ में नहीं आ रहे हो आपको। रेशियो के कंसेप्ट है, इसके जज्बात, इसके कंसेप्ट, इसकी भावनाएं हम समझाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, योग दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का योगफल कितना होगा? 3 और 2 5 यूनिट। योग कितना होगा? 5 यूनिट। योग आया कितना? 75। 5 एकम 5, 5 एकम 5 5। एक यूनिट होगी सिर्फ और सिर्फ 15 की।
हमारी एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ 15 की होगी, तो संख्याएं बतानी ना भाई। तो सुनो, 2 यूनिट कितने की? 15 गुना 2 30, 15 गुना 3 45। लो भाई, 30 और 45 आंसर आ जाएगा। काम तमाम भाई, आगे बढ़ जाइए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका अंतर दिया। देखो, दो संख्याओं का अनुपात है, एक संख्या 3 है, एक 5 है, तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा गुरुजी? 2 का। 3 और 5 में अंतर कितने का? 2 का। अंतर है कितने का भाई? अंतर है कितने का? कितने का? 60 का। देखो भाई, 2 एकम 2, 2 से काटोगे तो 30। एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ 30 की होगी, तो संख्याएं बतानी। तो भाई 30 गुना 3 करोगे तो 90, 30 गुना 5 करोगे तो 150। एक संख्या 90 होगी तो एक 150 होगी, एक संख्या 90 होगी तो दूसरी संख्या 150 होगी। भाई खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का भी। चलिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात 8 11 है और उनका अंतर 15। इनका अंतर कितना होगा? 11 और 8 का गुरुजी 3 यूनिट। अंतर है कितना गुरुजी? 15। 3 यूनिट हुई 15 की, तो 1 यूनिट हुई 5 की। 1 यूनिट है 5 की, तो संख्याएं बतानी। 8 5 40 और भाई 11 5 55। एक संख्या 40 होगी तो दूसरी संख्या 55 होगी। एक संख्या 40 होगी तो दूसरी संख्या मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 55 होगी। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, इनका अंतर है 45। अंतर कितना है गुरुजी? 5 यूनिट। 9 और 4 में अंतर है 5 का, अंतर दे रखा है 45 का। हमारा 5 45 के बराबर, तो हमारा 1 यूनिट 9 के बराबर। 5 एकम 5 नीमा, 5 1 जा 5 9 जा। अंग्रेज मत बनना, पहाड़े हिंदी में ही याद करना अगर लाजवाब तरीके से कैलकुलेशन बढ़ानी है तो। 1 यूनिट होगी 9 की। संख्याएं बतानी है, 9 चौका 36 और 9 नीमा 81। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बनाने लगे हुए हैं, इन्हें स्किप मत कर देना मेरे प्यारे भाई। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगर इन क्वेश्चनों का महत्व नहीं होता ना, तो मैं पढ़ाता ही नहीं यार। मुझे पता है ना कब क्या पढ़ाना है, कितना सिखाना है। उसी तरीके से, जिस तरीके से चलने के लिए बोलू ना, उस तरीके से चल देना। जितना करने के लिए बोलू डेली, उतना कर लेना। सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है? ज्यादा जज मत बनना। जज बन के आपने देख लिया, नहीं हुआ ना सिलेक्शन, अब होगा। जितना सीखा उतना सीखो, उस तरीके से पढ़ते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो, प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है? चलिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है। इन संख्याओं का अंतर 14। अंतर कितना है भाई? 7 का। अंतर दिया कितना? 14। 7 यूनिट होगी 14 की। 7 एकम 7 दूनी, 1 यूनिट सिर्फ और सिर्फ 2 की। 1 यूनिट 2 की, तो संख्याएं बतानी है ना, तो 6 दूनी 12, 13 दूनी 26। एक संख्या 26 और दूसरी संख्या 12। काम तमाम, खेल खत्म भाई। 8 क्वेश्चन कर चुके हो इतना जल्दी। दो धनात्मक संख्याएं, रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, 2:3। 2:3 दे दिया भाई, 2:3, ठीक है? उनका गुणनफल 54 है, तो संख्याएं बताएं। अब अगर मैं इसे यूनिट से सिखाऊंगा आप पजल होंगे। बात सुन लो, योगफल या अंतर था, आप डायरेक्टली कर रहे थे। जैसे ही आपको दिखाई दे जाए प्रोडक्ट, स्केयर, क्यूब, इस टाइप का कुछ भी, तो अनुपात की गुना। अगर देखो, एक बात समझो ध्यान से, एक बात समझो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। अगर 2:3 है, अगर मैं 3 की गुना 50 से करूंगा, तो सिर्फ 50 से नहीं होगी 3 की गुना भाई। 50 की गुना 3 और 2 दोनों से होगी। 50 गुना 2 करोगे तो 100, 50 गुना 3 करोगे तो 150। क्योंकि भाई कोई संख्या होगी तभी वो काट काट करके अनुपात बनाया गया होगा, कॉमन नंबर से ही कटी होगी ना। तो इसी प्रकार से अनुपात में कॉमन मल्टीपल होता है, पूरे अनुपात की गुना होती है। जब किसी भी एक अनुपात की किसी संख्या से गुना करना चाहेंगे ना, तो पूरे अनुपात से गुना होगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? अब सुनो ध्यान से, x से गुना करना चाहूं तो यहां पर भी होगी, यहां पर भी। एक संख्या 2x है तो एक 3x है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा गुरुजी? 2x गुना 3x करना है, तो 3 दूनी 6, x गुना x, x स्क्वायर, यही तो आएगा। यूनिट लगाता, यूनिट का स्क्वायर करता। आप ये सोचते हो अरे यार ये क्या आ गया, इसलिए x लगाया।
किसी x की तो याद नहीं आ गई है ना आपको? आ गई हो तो उस x को भुला देना, इस x को याद रख लेना। समझ गए? चलिएगा ध्यान से। दोनों का गुणनफल क्या है? 6x²। गुणनफल है कितना? 54। लीजिए मेरे प्यारे भाई, 6 एकम 6, 6 नीमा भाई, x² है 9, वहां जाएगा तो रूट लगेगा, और 9 किसका होता है? 3 का। आप ये मत बोलना सर +-3। हाँ होता है +-3 का, लेकिन पहले ही बोल दिया कि धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, तो सिर्फ प्लस वाले को ही प्रेफरेंस देंगे। तो x का मान क्या आया? 3। जैसे ही x का मान 3 आया, संख्याएं बतानी है, x की जगह 3 रखोगे, 3 दूनी 6, x की जगह 3 रखोगे, 3 तिया 9। एक संख्या 6 होगी तो दूसरी संख्या 9 होगी, एक संख्या 6 होगी तो दूसरी संख्या 9 होगी। आ गया लफड़ा समझ में? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका गुणनफल दिया, तो दोनों तरफ x से गुना कर लो कि एक संख्या 5x है, एक 2x है। दोनों का गुणनफल क्या आएगा? 5 दूनी 10, x गुना x, x² आया कितना गुरुजी? 1000। आया कितना? 1000। सुनो ध्यान से, 10 से 10, x² होगा 100, ये वहां पर जाकर रूट लगेगा, 100 कितने का होगा? 10 का, प्लस का ही। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं। ठीक है भाई, x का मान 10 आ गया, तो अब संख्याएं बतानी, यहां पर 10 रखोगे तो 10 गुना 5 50, तो दूसरी संख्या 10 गुना 2 20। एक संख्या 50 होगी तो दूसरी संख्या सिर्फ और सिर्फ 20 होगी मेरे प्यारे दोस्त। आया मजा? हुआ क्लियर? हो गया दिल गार्डन गार्डन? मिल गई संतुष्टि? चलिए भाई आगे बढ़ जाइए, लीजिएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि इनका गुणनफल आपको बताना है। सॉरी, गुणनफल दे रखा है, छोटी संख्या बतानी है। क्या आप कर नहीं लोगे? ये एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पर देता हूं। देखो, जैसा ये है, जैसा ये है, ऐसा ही ये है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। रोको वीडियो को, क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में जवाब दो। आपकी एक एक कमेंट का, एक एक जवाब का आपके इस भाई को इंतजार रहेगा। पर्सनली एक एक कमेंट देखने वाला हूं कि कौन कौन बच्चा जवाब देता है, कौन कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, कौन कौन बच्चा हकीकत में अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहता है। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई? इसका जवाब मुझे चाहिए। जिस बच्चे के सच्ची में दिल में आग है, जुनून है सच्ची में कामयाबी का, वो बच्चा जरूर जवाब देना। और जिस बच्चे को किसी से मतलब ही नहीं है, ना अपने माता पिता से, ना उनके सपने से, ना खुद के सपने से, कुछ नहीं, वो रहने देना भाई। ठीक है दोस्त? चलिए, ऐसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, इसका भी जवाब आपको देना है, पहले उसका फिर इसका। चलिए भाई, सेम टू सेम ऐसा ही ये आ गया, इसका भी जवाब आप लोग देंगे, मुझे पता है पूरा पूरा। ठीक है भाई? चलिए दोस्त, अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सबके सब बच्चे। ठीक है दोस्त? अब सुनो, दो धनात्मक संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो धनात्मक संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का अंतर 225 हो तो संख्याएं बताओ। अब सुनो ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है भाई, हमने x लगा लिया, योगफल और अंतर हो तब x की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट, गुणनफल हो, वर्ग, स्केयर, क्यूब, घन, ये तीन चीजें दे रखी हो तो आप x लगा लेना। गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी भाई, गलती होगी ही नहीं। अब सुनो, एक संख्या ये है, एक ये है। यदि उनके वर्गों का अंतर, मतलब पहले इनका वर्ग करना है, 4x का वर्ग करो, 5x का वर्ग करो, कर दिया। इसका क्या आएगा? 16x², तो इसका क्या आएगा? 25x²। अब इनके वर्गों का अंतर, देखो वर्ग आ गए, अब इनका अंतर 25x² में से 16x² गए तो 9x²। ये आया अंतर। अंतर है कितना गुरुजी? 225 है। 9 यहां गुना में, वहां जाएगा तो भाग में। ठीक है भाई, वहां जाएगा तो भाग में। ये स्केयर था, ये स्केयर हटेगा तो वहां रूट लगेगा। धनात्मक है यहां पर भी, तो 225 होता है 15 का, और ये होता है किसका? 3 का। 3 से काट लो 5, x का मान सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ठीक है सर?
मेरे प्यारे भाई, हो गया होगा यहाँ तक का क्लियर आप सभी का अच्छे से। भाई हमारे प्यारे गुरु और विक्रमजीत सर का कॉल आ गया था, तो 1 मिनट के लिए हमने वो पिक कर लिया, माफी चाहूंगा। ठीक है, चलिए दोस्त, अब ध्यान से देखिएगा सब के सब बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक्स का मान आ गया ना आप लोगों का। आप कहोगे हाँ जी सर, संख्याएं बतानी है, करो 5 से गुना। 5 चौका 20, 5 5 25। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लो भाई, 20 और 25, एक संख्या 20 होगी तो दूसरी संख्या 25, एक 20 होगी तो दूसरी संख्या सिर्फ और सिर्फ 25 होगी। खेल खत्म। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात है, यदि दूसरी संख्या 308 हो तो पहली संख्या। देखो अब कैसे करोगे, दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा सबके सब। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:11 है। अब देखो, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है भाई, यही तो है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है। अब सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, पहली संख्या 3, दूसरी 11, दूसरी संख्या हमारे अकॉर्डिंग है 11, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है 308। 11 एकम 11 दूनी 22, 11 88। तो भाई एक बात बताओ, एक यूनिट आई 28 की, तो 3 यूनिट कितने की? 28 गुना 3 कर दोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर देंगे। क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 84। क्या आएगा भाई? सिर्फ और सिर्फ 84। आप कहोगे बिल्कुल सर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:11 है, दूसरी संख्या है 308। ये हमारे 11 का कितना गुना है गुरुजी? 11 का 28 गुना। यहां 11 की गुना 28 से हुई तभी आया ना, वहां 28 से हुई तो अनुपात में तो भाई कॉमन मल्टीपल होता है, यहां 28 से तो यहां भी 28 से, तो 28 तिया 84। खेल खत्म भाई, आ गई संख्या। चलिए ऐसे ही ये है कि पहली संख्या 35 है, पहली 7 है, तो 7 35 के बराबर 7 का 5 गुना है, तो 12 गुना 5 करोगे तो क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या 60 आ जाएगी। खत्म भाई। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सबके सब दोस्त। ठीक है, क्या कहा इस क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अनुपात है, पहली संख्या दे दी, दूसरी पूछ ली। पहली संख्या 5, पहली संख्या क्या है? 45। ठीक है, ये 5 का कितना गुना है? 9 गुना। अरे 9 5 से 45, यहां 9 गुना है तो यहां पर भी 9 गुना होना चाहिए। 9 7 63। तो भाई दूसरी संख्या सिर्फ और सिर्फ 63 होगी। दूसरी संख्या सिर्फ और सिर्फ 63 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 63 होगी। समझ गए? चलो, अब इसको तो आप कर दोगे, मुझे भरोसा है कि दो संख्याओं का अंतर बताना। आप बोलोगे नहीं सर हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो समझो, दिक्कत का समाधान हम है ना भाई। गणित की दिक्कत का समाधान हम है, क्यों टेंशन ले रहे हो? दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, पहली संख्या 30 है, हमारे अकॉर्डिंग पहली संख्या 3 यूनिट है। ठीक है भाई, 3 यूनिट। तो भाई पहली संख्या तो 30 है, तो 3 यूनिट होगी 30 की, तो 1 यूनिट होगी 10 की। 3 यूनिट होगी 30 की, 3 यूनिट होगी 30 की, तो 1 यूनिट होगी 10 की। 3 यूनिट 30 की तो 1 यूनिट 10 की। भाई 3 यूनिट है 30 की, तो 1 यूनिट होगी 10 की। अब सुनो ध्यान से, 3 यूनिट 30 की तो 1 यूनिट 10 की हो गया। अब दोनों का अंतर बताना, तो इन दोनों में अंतर कितना है? 1 यूनिट का। ठीक है, तो 1 यूनिट 10 की है, तो आंसर भी 10 ही आ गया। लो भाई, या आप ऐसे करते, 1 यूनिट 3 की, सॉरी 1 यूनिट 10 की, 3 यूनिट 30 की, 4 यूनिट 40 की, 40 और 30 का अंतर भी 10 ही आता। आप बोलते हाँ जी सर। अब इस क्वेश्चन को और दूसरा कैसे कर सकते थे आप? कैसे कर सकते थे? देखो ध्यान देना इस बात पर कि भाई पहली संख्या 30 हो, पहली संख्या 30 हो। लो भाई, लो, अब देखो हमारे 3 का कितना गुना है? 10 गुना। अब इनका अंतर भी कितना है? 1 यूनिट। भाई 3 की गुना 10 से हुई, तो 1 की गुना 10 से करोगे तो भी क्या आएगा? 10 ही तो आएगा। चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपको समझ में आना चाहिए। पेपर में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझा करके नहीं आना। समझा तो मैंने दिया ना भाई, क्योंकि समझाने में वक्त लगता है, खुद अटेम्प्ट करने में वक्त नहीं लगता। आया मुद्दा, आया फंडा समझ में? चलो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को, घन आ गए हैं, घन क्यूब। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3 है।
एक संख्या 2 है तो दूजी संख्या 3 है प्यारे भाई, समझ गए। एक संख्या 2 तो दूजी संख्या 3। अब इनके घनों का अंतर दे रखा है, सबसे पहले x से गुना कर लो ताकि दिक्कत ना हो। इनके घनों का अंतर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, इनका क्यूब करो पहले, 2x का क्यूब करो, 3x का क्यूब करो, ठीक है। आप कहोगे ठीक है सर, 2x का क्यूब करोगे तो 8x क्यूब, 3x का क्यूब करोगे तो 27x क्यूब। इनके घन हो चुके, अब इनका अंतर करो गुरुजी, 19x क्यूब आएगा, 19x क्यूब आएगा। क्लियर हुआ? मजा आया? जवाब दे दो भाई, समय ना लगाओ दोस्त ऐसे, हमें अच्छा अच्छा नहीं लगता समय लगाने वाले बच्चों के साथ। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आया? 19x क्यूब। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 1216। कटता हो तो काटो, 19 एकम 19, ठीक है भाई, 19 सीका 114, 19 चौका 76। हाँ भाई, x क्यूब 64, वहां जाएगा तो क्यूब रूट 64 होता है 4 का। अरे 4 का क्यूब करोगे तो 64, क्यूब था, क्यूब रूट 64 कितने का होगा? 4 का। x का मान 4, संख्याएं बतानी है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हाँ भाई, एक संख्या 8 होगी तो दूजी संख्या 12 होगी, एक संख्या 8 होगी तो दूजी संख्या 12 होगी। भाई देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यानपूर्वक। क्लियर हो गया आप सभी का इतना सा फंडा, इतना सा लफड़ा? ध्यानपूर्वक देखो और मुझे जवाब दो। चलिए भाई, बेसिक का अंतिम क्वेश्चन है, बेसिक का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पीवाईक्यू भी शुरू होंगे और अब आगे की टाइपें शुरू हो जाएंगे। अब अनुपात का शुभारंभ हो जाएगा, ये अनुपात की नींव थी प्यारे भाई, समझे सभी? चलिए दोस्त सुनो ध्यान से, दो धनात्मक संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, दो धनात्मक संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ 5096 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि घन के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिखाया है। काफी बच्चों को ये रहता कि काश एक क्वेश्चन और हो जाता तो हमारा कच्चा कच्चा नहीं रहता, पक्का पक्का हो जाता, तो वो पक्का पक्का कराने के लिए भाई। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 5:8। 5:8 है दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है। अब दोनों की x से गुना कर लो, एक संख्या 5x है, एक 8x है। सबसे पहले दोनों का घन करो, दोनों का घन करो, इसका भी और इसका भी, ठीक है प्यारे भाई, इसका भी घन हो गया, इसका भी घन हो गया। अब सुनना ध्यान से, घन करोगे तो क्या आएगा? 125x3, 5 का 125, 8 का, रे देखो 5 गुना 5 गुना 5 ये होगा पावर 3 का, मतलब कि 5 की 3 बार गुना है, 5 5 25 5 125, समझ गए? 8 का होगा 512 x3 हो गया बच्चे। अब सुनो ध्यान से, इनका जोड़ करो कि जोड़ क्या आएगा? देखो कैसे कर लिया करो जोड़, 500 और 100 600, 25 और 12 37, लो भाई x3, काम तमाम। दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ ये आया, जोड़ है कितना गुरुजी? 5096 है। कितना है भाई? 5096। बताइए भाई, क्लियर हो गया? अब सुनो, आपको 637 का पहाड़ा नहीं आता, 600 का तो 6 का तो आता है, 6 8 48, हाँ है ना, 6 8 6 नीमा तो 54 चला जाएगा, तो 8 पे करके देख लो, एकम 8। आप कहोगे सर पूरा पूरा होगा, यूनिट डिजिट से 8 7 के 56 6 ही है, 8 7 के 56, 8 तिया 24 और 5 29, 8 6 48 और 2 50। आप कहोगे सर यही है, x3 आया 8, तो x का मान आया 2, x का मान सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। x का मान कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 होगा प्यारे भाई, x का मान मात्र 2 होगा। x का मान 2 आया, x का मान 2 आया, तो भाई एक संख्या क्या थी? x की जगह 2 रखोगे तो 2 5 10, 8 दूनी 16। एक संख्या 10 होगी तो दूसरी संख्या 16 होगी, एक संख्या 10 होगी तो दूसरी संख्या 16 होगी, एक संख्या 10 होगी तो दूसरी संख्या 16 होगी। आ गई बात समझ में? तो ये संख्याएं तो बतानी थी, ये आप लोगों की नजरों के सामने है। लीजिए मेरे प्यारे भाई, तो अब आगे आपकी टाइपें शुरू हो जाएंगी। ये बेसिक टाइप थी भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बेसिक टाइप थी आपकी, ठीक है।
अब जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना भाई। आज जो मैंने पढ़ाया है मास्टर क्लास 4, कैसे मास्टर क्लास 4 ब्रैकेट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास नोट्स, इस नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पर? मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर। सबके सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी बताइएगा दिल खुश हो गया होगा आज तो पढ़ करके। तो भाई आज से आपकी एक प्यारी सी शुरुआत कर दी है हमने। डेली शाम के 6 बजे आपको एक क्लास मिल जाया करेगी, संडे हो या मंडे, ठीक है। जैसे वो नहीं था संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे, जैसे स्कूल में पढ़ते थे तब। पहले स्कूल वाले टीचर पिटाई करते थे भाई, हमारी तो हुई है काफी पिटाई, ठीक है। मुर्गा बना देते थे, फिर पिटाई करते थे, थप्पड़ से डंडों से बहुत पिटे हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं भाई। तो आज क्या है कि आज की जनरेशन राइटिंग छोड़ चुकी है, एक तो बिल्कुल लिखना, और प्रैक्टिस छोड़ चुकी है, तभी वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाती। तो भाई एक तो कलम चलाना सीखो, अपने प्रॉपरली क्लास नोट्स बनाओ। जो आपके क्लास नोट्स होंगे ना, पेपर के टाइम रिवीजन का सबसे बड़ा हथियार होंगे। और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे? जैसे पहली 3 क्लास से मैंने परसेंटेज की दे दी, मास्टर क्लास से पूरा परसेंटेज सिखा दिया। पहले उन तीनों क्लासों को पढ़ो, क्लास नोट्स बना लो, पीडीएफ तो है ही। उसके बाद क्लास नोट्स का फटाफट क्विक रिवीजन करो, फटाफट से लो भाई कर दिया। अब जो मैंने प्रैक्टिस सीट अपलोड की, वहां से क्वेश्चनों को बिना सॉल्यूशन देखे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सीट में तो सॉल्यूशन नहीं है, जो प्रिंट कराओगे उसमें सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आंसर की है। कोई क्वेश्चन ना कर पाओ तो आप फिर क्लास नोट से उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, सब कुछ है। ये चैनल सिर्फ एक सोच से शुरू किया कि कल आपका भाई रहे या ना रहे, लेकिन इसका पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहेगा। समझ गए भाई? तो आज के लिए इतना ही। अब आज से शुरुआत हो चुकी है, रेगुलरली आपको एक क्लास मिलती चलेगी भाई, रेगुलरली आपका सिलेबस होता हुआ चलेगा। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन लंबा चलेंगे, समझ गए? ज्यादा खाने के चक्कर में खराब मत खाओ, मैं ये कहूंगा। क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ, क्वालिटी देता हूँ, वो आपने देख भी ली होगी पहली 3 मास्टर क्लास से। जिस बच्चे ने नहीं देखी हो तो पहले परसेंटेज पढ़कर देख लेना भाई, सबके सब बच्चे। ठीक है दोस्त, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे आपकी 5th मास्टर क्लास के साथ। आज सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी प्यारे दोस्तों का दिल से शुक्रिया। ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। अपने प्यारे से परिवार को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी यार प्यार रिश्तेदार भाई बंधुओं तक पहुंचाओ। ये जो परिवार आज जितने लोगों का दिखता है ना, ये हमें 1 लाख 1 मिलियन तक पहुंचाना है, ठीक है। ये कारवा पता चलना चाहिए बाकी लोगों को, बाकी टीचरों को, या जिन्होंने प्रयास किया इस सीरीज को रोकने का, उनको तो जरूर, कि हाँ इतना बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर दिया जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है इस बिजनेस से दूर होकर के। समझ गए भाई? तो धन्यवाद सभी प्यारे दोस्तों को, जय हिंद।